हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम पेंट प्लाजो की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो ऑलरेडी मैंने पेंट प्लाजो की कटिंग करना आपको बताया है। तो आज की वीडियो में हम पेंट प्लाजो की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आसन स्टिच कर लेने हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आसन स्टिच कर दिए हैं। और जो हमारी ये लाइन बनी हुई है सेंटर पार्ट में, इसमें हमने कट लगा लेने हैं इस तरह से। और इस कट को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और 5 इंच की हमने ये लंबी प्लेट लगा लेनी है। तो दोनों प्लेट्स हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। और जो हमारी ये प्लेट्स हैं वो हमारी फ्रंट पार्ट में लगेंगी आसन के दोनों तरफ। तो प्लेट्स का जो मार्जिन है वो हमने आसन की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को डबल में फोल्ड करके रॉन्ग साइड में पहले हमने 2 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 5 इंच का बॉक्स इस तरह से बनेगा। तो दोनों साइड हमने इस तरह का ये बॉक्स बना लेना है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे पॉकेट की कटिंग कर रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पेंट की कटिंग या स्टिचिंग सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो हमने सीधी साइड मिला लेनी है और इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में इस बॉक्स के ऊपर सेम सिलाई लगा लेनी है। और इसके कॉर्नर को हमने कट कर लेना है इस तरह से। और पॉकेट को हमने फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड की तरफ, यानी पलट लेना है इस तरह से। और इसके ऊपर हमने राइट साइड के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है। तो रॉन्ग साइड से हमने इस तरह से पॉकेट को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और गोलाई वाली साइड हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और इसको फैब्रिक के साथ यानी प्लाजो के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ध्यान रहे, हमारा जो पॉकेट की जो ओपन साइड है वो हमारी स्टिच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है और ऊपर की तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। तो जितना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर लेना है। तो इसी तरह से हमने दोनों पॉकेट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो हमने दोनों पॉकेट यहाँ पे स्टिच कर लिए हैं। तो अब हम इसकी बेल्ट स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने 4.25 इंच की पट्टी कट कर रखी है दोनों साइड के लिए, बैक एंड फ्रंट। तो 4.25 इंच हमने पट्टी कट कर रखी है। और हमारा जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच है। तो ये हमने 1.5 इंच की बुकरम पट्टी भी यहाँ पे आगे लगा लेनी है। तो ये फ्रंट पार्ट में हमारी बुकरम पट्टी अटैच होगी। तो सीधी साइड मिला के हमने बुकरम को अटैच कर लेना है। और जो इसका मार्जिन है वो हमने इस तरह से ऊपर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट स्टिच हो गई है। तो अब हम बैक पार्ट की जो बेल्ट है वो यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो इसका फैब्रिक भी हमने 4.25 की चौड़ाई हमने ली है पट्टी की, और डबल में इसको हमने स्टिच कर लेना है। और साथ में हमने ओवरलॉक भी यहाँ पे लगा दिया है। तो जितनी कमर तो हमारी 27 इंच है, तो हमने फ्रंट पार्ट की जो बेल्ट है वो यहाँ पे माप लेनी है। तो 18 इंच हमारी फ्रंट पार्ट की बेल्ट है। 18 से आगे हमने काउंट कर लेना है 27 इंच तक। तो हमारा 18 से 27 तक 9 इंच बना और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 11 इंच की हमने इलास्टिक पर निशान लगा लेना है। और सुई धागे की हेल्प से इसको इस तरह से हमने जो बैक पार्ट में पट्टी स्टिच कर रखी थी तो उसके अंदर से हमने इलास्टिक को इस तरह से डालना है। तो हमारा जो इलास्टिक है वो हमारा बैक पार्ट में लगेगा, फ्रंट पार्ट में हमारी बुकरम पट्टी अटैच होंगी। तो ये हमारा इलास्टिक लगाने का तरीका है। आगे से हमने सिल लेना है और जहाँ पे हमने 11 इंच पर निशान लगाया है उसको भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। और एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है वो हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इसको हमने इस तरह से पुल कर लेना है ताकि जो इलास्टिक कंपनी जगह बना ले। और इसमें प्लेट्स इक्वल भी लग जाती हैं इस तरह से पुल करने से। तो इसके सेंटर में हमने सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को हम खींच के ही सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगा दी है।
तो हमने इसकी जो बेल्ट का जो जॉइंट है इस तरह से हमने मिला लेना है, और जो फ्रंट पार्ट का जो पट्टी है वो हमने बैक पार्ट को पर इस तरह से फोल्ड करके लगा लेनी है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो हमारा पॉकेट है वो यहाँ पे स्टिच नहीं होना चाहिए। तो हमने ये साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। जो हमारा बॉर्डर है मोहरी की तरफ वो हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स इसको यानी बेल्ट को अटैच करने का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा इलास्टिक कट कर लेना है। तो इसको अब हम मापेंगे डबल में। तो 27 इंच यानी 13 इंच पर 13.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। और इस तरह से हम जो फ्रंट वाली जो पट्टी है वो हम घुमा के इलास्टिक के ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स इलास्टिक यानी पट्टी जो हमारी बेल्ट है वो स्टिच करने का। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है साइड वाली। तो हम दो सिलाई यहाँ पे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से हमने इसको पलट देना है। और जो फ्रंट पार्ट की जो हमारी बुकरम पट्टी है उसको हमने ऑलरेडी अटैच कर रखा है। तो इसका जो हमारा फैब्रिक है वो हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो अब हमारी ये लास्ट सिलाई बची है वो हमारी आसन वाली यानी आसन की तरफ मोहरी से आसन तक वो वाली सिलाई हमारी यहाँ पे लास्ट लगेंगी। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो नीचे की तरफ से हमारा जो मार्जिन है वो बहुत कम है। तो इसके लिए हमने पट्टी यहाँ पे कट कर रखी है। तो जॉइंट करके हम ये पट्टी लगाएंगे। तो दोनों मोहरी में हमने इसको लगा लेना है। तो सीधी साइड में हमने इसको लगा लेना है। तो दोनों की हमारी सीधी सीधी साइड होगी। तो इसको हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो पहले हम सिलाई लगाएंगे। जो मार्जिन है वो हमारा नीचे की तरफ होना चाहिए। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि अच्छे से हमारी यहाँ पे फिनिशिंग आए। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी यहाँ पे लग चुकी है। तो नीचे की तरफ से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई को यहाँ पे लगा लेना है। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये हम इस तरह से स्टिच नहीं करेंगे। जो हमने पट्टी लगाई हुई है वो हम नीचे की तरफ ओपन ही रखेंगे और इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है जितनी हमारी यहाँ पे मोहरी है। तो आप देख सकते हैं आसन का जो मार्जिन है वो हमारा एक दूसरे के अपोजिट साइड होना चाहिए ताकि हमारी अच्छे से फिनिशिंग यहाँ पे आए। तो यहाँ पे हम मोहरी को मापेंगे। तो इक्वल हमारी यहाँ पे मोहरी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। तो हमने ओवरलॉक भी इसमें कर दिया है। तो ये बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स पट्टी को लगाने का। तो आप देख सकते हैं तो जो इसका मार्जिन है वो हमारा यहाँ पे दब जाता है। तो इस तरह से हमने पट्टी यहाँ पे अटैच कर लेनी है। तो अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे जो हमने जॉइंट करके लगाई थी। तो इसमें हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ पैंट प्लाजो रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है दूसरी मोहरी को भी। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं हमारा पैंट प्लाजो कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक